नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। करनी सेना ने फिल्म पद्मावत का किया जोरदार विरोध, निकाली विशाल बाइक रैली। झारखंड में फिल्म पर बैन लगाने की उठाई मांग। जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से चलाया जा रहा है ट्रैफिक चेकिंग अभियान। आम जनता कर रही है डबल हेलमेट का विरोध। नगर विकास विभाग भारत सरकार के पदाधिकारी पहुंचे जमशेदपुर शहर, लिया स्वच्छता का जायजा। कहा जमशेदपुर आ सकता है अव्वल। बैंक लोन नहीं चुकाने पर सरायकेला स्थित रॉक्स बीवरेज हुआ सील। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में करनी सेना के बैनर तले जमशेदपुर शहर के काफी संख्या में क्षत्रिय समाज के युवकों ने उपायुक्त कार्यालय में फिल्म पद्मावत का विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के उपरांत उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से झारखंड सरकार से मांग की गई है कि फिल्म पद्मावत का झारखंड में बैन लगाया जाए। विरोध के दौरान इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर फिर भी यह झारखंड में फिल्म रिलीज होती है तो करनी सेना इसका जोरदार ढंग से विरोध करेगी। प्रदर्शन से पहले समिति के लोग आम बगान से उपायुक्त कार्यालय पैदल मार्च कर आए और इस दौरान फिल्म का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि फिल्म पद्मावत की रिलीज की तैयारी सिनेमाघरों में की जा रही है, जिसकी माता पद्मावती सम्मान समारोह और करनी सेना विरोध करती है। किसी भी परिस्थिति में इस फिल्म को झारखंड में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिल्म में वैसे तो कहानी पुरानी ही है, लेकिन फिल्म का नाम बदलकर इस फिल्म को प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। केवल नाम बदल देने से पूरी कहानी नहीं बदलती है, जिस कारण से इसे रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। मान है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, खास करके झारखंड में मुख्यमंत्री इस फिल्म पर बैन लगाए, चूंकि हिंदू समाज को कहीं न कहीं से यह अपमानित करता है और जौहर का जो कमिटमेंट था, जो राष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी, उसको कहीं न कहीं उसका व्यवसायीकरण करके जो सेंटिमेंट है हमारा, उसको हमको ठेस पहुंचाई जा रही है। उसके विरोध में फिल्म न प्रदर्शित हो, इसके लिए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग के साथ ही नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों को भी पुलिस उठाकर थाने ले जा रही है। वहीं गुरुवार को भी शहर के चौक चौराहों पर जिला प्रशासन ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान सैकड़ों लोगों ने बाइक सवार 2 लोग हेलमेट नहीं पहने पर उन लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद सभी लोगों को साक्षी ट्रैफिक थाना में ले जाया गया। यहां इन्होंने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से अभी कोई सूचना नहीं दी गई थी और इतना जल्द कार्रवाई करने से कई लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही जो सूचना दी गई थी कि जो 2 लोग बिना हेलमेट के पकड़े जाएंगे, उन लोगों को 100 रुपए का जुर्माना और चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा, मगर पुलिस ने मनमाने रूप से 300 रुपया वसूली कर रही है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इसकी सूचना शहर के लोगों तक पहुंचाया पूर्व में ही गया था और आज आदेश के बाद ही शहर के सभी थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की जा रही है। जो बाइक एक हेलमेट पहने हैं और दूसरा नहीं पहना है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। डबल हेलमेट के बारे में जानकारी नहीं है पब्लिक को, तो बाद में यहाँ पर रोका जा रहा है। पेपर में दिया हुआ है कि पहला बार अगर आप पकड़ा रहे हैं तो आपको 100 रुपए फाइन देना है, डबल हेलमेट जो नहीं पहने, लेकिन यहाँ पे 300 रुपए फाइन काटा जा रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? 300 रुपए फाइन। आप लोग क्या चाहते हैं? जो दिया है पेपर में 100 रुपया दिया है, वही दिया जाए। नहीं तो फिर डबल, जब पेपर में दिया गया प्रथम बार आप पकड़ाते हैं तो 100 रुपया आपको देना है, तो आप 100 रुपया लीजिए। अगर दूसरी बार हम पकड़ाते हैं 300 रुपया चार्ज वो लीजिए। अगर आप बोलते हैं कि नहीं आप पकड़ाए आपको 300 देना है, तो आप प्रथम बार पकड़ाए उसका आप हमें प्रूफ दीजिए कि हम प्रथम बार पकड़ाए हैं, तो हम 300 रुपया आपको देने के लिए तैयार है। 500 ही बोलेंगे तो हम देंगे, क्योंकि हम गलती किए हैं।
अगर नहीं किए हैं तो हम 100 रुपया ही देंगे। किस लिए पकड़ा गया आपको? पकड़ा गया डबल हेलमेट के लिए। आप सिंगल हेलमेट है हमारे पास, वो आप देख सकते हैं। हेलो, क्या नाम? 2 पहिया वाहन का चेकिंग हो रहा है जी। 2 पहिया वाहन का चेकिंग हो रहा है, हेलमेट से और बाकी कागजात का भी चेकिंग। दोनों यानी दोनों जो बैठे हैं दोनों को हेलमेट होना चाहिए। अच्छा, लोगों को कहना है कि इसका फाइन कितना लिया जा रहा है? 2 हेलमेट अगर नहीं पहना जा रहा तो 300 रुपया का फाइन है। 300 रुपया। उसके बाद अगर कागज में जो गड़बड़ी है उसके अनुसार फाइन बढ़ेगा। पहले तो बोले तो 100 रुपये लिया जाएगा। हाँ, जो सूचना मिला है सर बढ़िया लोगों का, उसके अनुसार कार्रवाई। कोल्हान स्वच्छता अभियान के तहत जमशेदपुर शहर में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली से आए भारत सरकार नगर विकास विभाग सूडा के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं कोल्हान के सभी विशेष पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली से आई टीम ने जमशेदपुर शहर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने साक्षी के नए बस स्टैंड का निरीक्षण कर काफी खुशी जताई। इसके साथ ही शहर के बाजारों का भी निरीक्षण इन्होंने किया। इस बैठक में कोल्हान के सभी निकायों में किस तरह स्वच्छता अभियान के प्रति तैयारी है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। वहीं दिल्ली के आए पदाधिकारियों ने कहा कि अगले साल जमशेदपुर शहर को स्वच्छता अभियान के प्रति अवार्ड दिया गया था, उसी को देखते हुए इस साल क्या तैयारी है उसको लेकर टीम ने यह बैठक किया है। साथ ही साथ टीम ने सफाई और शहर में जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है उसको किस तरह नष्ट किया जा रहा है उस पर भी ध्यान दिया गया है। इस निरीक्षण में जमशेदपुर शहर के लोग भी काफी सहयोग कर रहे हैं। वहीं हमें देखने को मिला टीम के सदस्य शहर का सैंपल दिल्ली ले जाएंगे, जिसके बाद शहर की रैंकिंग तय की जाएगी। फिलहाल स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आकर शहर की सर्वे कर रही है। जमशेदपुर को लास्ट ईयर स्वच्छ सर्वेक्षण में अवार्ड मिला था। इस बार देखा जा रहा है नए जो इंडिकेटर है स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से जमशेदपुर की तैयारी कैसी है, और एक सैंपल लिया गया है जमशेदपुर के बस डिपो का, बस स्टेशन का। सरप्राइजिंगली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिया में ऐसा बस डिपो हो सकता है। देखते हैं आगे आने वाले जो असेसर्स हैं हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण में किस तरीके से इसको आंकते हैं। अभी वेट कर रहा है शहर की कब उनकी डेट आएगी स्वच्छ सर्वेक्षण की। सर्वेक्षण की डेट आने के बाद उनका जो असेसमेंट टीम आएगी, 71 बिंदु हैं जिन पर असेसमेंट किया जाएगा सिटी का, और सिटीजन का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो उस सर्वेक्षण के अंदर तमाम शहर के डिफरेंट एरियाज को देखा जाएगा, सफाई के स्वच्छता में कितना कहाँ शहर खड़ा हो रहा है, और किस तरीके से कंपटीशन जो चल रहा है सब सर्वेक्षण का ऑल ओवर इंडिया में, उसका रैंक कितना पाता है ऑल ओवर इंडिया में। किस किस बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया? सफाई को लेकर काफ़ी इंडिकेटर हैं। शहर में कचरा कितना साफ होता है, कितना उठता है, सेग्रीगेटेड उठता है कि नहीं उठता, प्रोसेस होता है कि नहीं होता, कंपोस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोशिश ये की जाती है कि जितना कूड़ा सिटी में शहर में जनरेट होता है डेली बेसिस में, मैक्सिमम कितना प्रोसेस हो जाता है, ताकि हमारे जो शहर के बाहर जो कूड़े के ढेर होते हैं वो दिखने बंद हो जाएं। क्या पाया आपने? अभी तो इंटरनल रिव्यू चल रहा था टीम का। अभी एक स्पॉट चेक करने के लिए आए थे, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने बस डिपो को मेंटेन किया है और जिस सफाई के स्तर में ले गए हैं, काफ़ी सुखदायी है मैं कहूँगा, और एक बेंचमार्क साबित हो सकता है बाकी शहरों के लिए। बैंक का लोन नहीं चुकाने पर जिला प्रशासन ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 7 स्थित रॉक्स बीवरेज कंपनी को सील कर दिया है। वैसे यूनियन बैंक की शिकायत पर गम्हरिया सीईओ कामिनी कौशल लकड़ा के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। इससे पूर्व 4 बार बैंक और जिला प्रशासन द्वारा लोन चुकाए जाने को लेकर कंपनी प्रबंधन को नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन की ओर से लोन नहीं चुकाया गया। वहीं आज गम्हरिया सीईओ द्वारा कंपनी को सील करते हुए आगे की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। वैसे कंपनी का मालिक सिराज खान है और पूरी कार्रवाई के दौरान वह नदारद रहा। रॉक्स बीवरेज जो है उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और उन्होंने शायद बकाया राशि नहीं लौटाया होगा, तो उसके वजह से यहाँ का पोजीशन हो रहा है। इसमें दंडाधिकारी के रूप में मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। हाँ, ये सील हो रहा है सरफेसी एक्ट के तहत। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में सरस्वती पूजा के नाम पर छात्र संगठन द्वारा जबरन पैसे की वसूली किए जाने के विरोध में कई छात्रों ने प्राचार्य से मुलाकात की और इसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की।
साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में छात्र संगठन द्वारा सरस्वती पूजा के नाम पर जबरन पैसे की वसूली छात्राओं के साथ की जा रही है। ऐसे में पैसे नहीं देने पे छात्राओं के साथ मारपीट की घटना भी घटी है। प्रताड़ित छात्राओं द्वारा अवैध रूप से पैसे की वसूली के विरोध में कॉलेज की प्राचार्य से मुलाकात कर इस पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर कई छात्राओं ने अवैध वसूली के खिलाफ गोलबंद नजर आ रही थी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कॉलेज की छात्रा ब्यूटी कुमारी ने कहा कि मुझसे छात्र संघ की नेत्रियों के द्वारा जबरन पैसे की मांग की जा रही थी। नहीं देने पर इन लोगों के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट की गई, जिसके विरोध में मैंने पत्र के माध्यम से कॉलेज की प्राचार्य को अवगत कराया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि पूजा के नाम पर कॉलेज में हो रही अवैध वसूली बंद हो सके। छात्र संघ की लड़की लोग छात्र सचिव कृतिका, मेघा, सोनी और पूजा सब मेरे साथ मारपीट की, जबरदस्ती मेरे को बाहर ले जाके मारा गया। चंदन मत देने के चलते गला दबा दिया गया है, हाथ नोच दिया गया है, बोल के तुम रिटर्न बाहर आओ, तेरे को झुंड में मारेंगे, ऐसा वैसा किया जा रहा है। तो गलत बात। सरस्वती पूजा का चंदा वो लोग कुछ बोल ही नहीं। हम मेरा BSc पार्ट 1 का फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग को बाहर आना जाना जेरॉक्स करवाना पड़ रहा है, जिसके चलते जा रहे थे तो वो लोग मेरे को जबरदस्ती का चंदा मांग रही थी। तो हम बोले कि हम जा रहे हैं जेरॉक्स करवाने, तो उसके चलते वो लोग मेरे को मारने लगे कि यार पैसा दो, पहले ही करो। अंतर्राष्ट्रीय संथाल काउंसिल के द्वारा जमशेदपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में असम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 28 जनवरी को असम राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत देश के साथ दूसरे देशों के संथाल समुदाय के लोग भी शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा इस कॉन्फ्रेंस में CNT SPT एक्ट बहाल रहने, संथाल भाषा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और धर्म के साथ साथ विभिन्न देशों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों के हक और अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में असम राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। साथ ही भारत सरकार के कई मंत्री भी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं झारखंड की महामहिम राज्यपाल भी यहाँ शिरकत करेंगे। काउंसिल की ओर से ये 8वां सम्मेलन आसाम के बोकाखाट गोलाघाट जिला में हो रहा है और ये 8वां सम्मेलन है और इसमें देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोग, प्रांतों के प्रतिनिधि, कई हस्तियां इस समारोह में शिरकत करेंगे एवं आसाम के मुख्यमंत्री महोदय खुद उद्घाटन समारोह में उनके हाथों में उद्घाटन होगा। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं माननीय पृथ्वी माझी, जो आसाम असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं कई बार और वहां के मंत्री, काबीना मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने इस मामले को पूर्व राष्ट्रपति वो रखे थे विगत 7 मार्च 2017 को और हम लोगों ने हमारे पूर्व जो कार्यकारी अध्यक्ष थे स्वर्गीय DC मुर्मू साहब के साथ हम लोग ने सभी लोग महामहिम राज्यपाल से भेंट किए थे 22 दिसंबर 2016 को। तो हम लोग ने आदिवासी केवल संथाल समुदाय ही नहीं और भी आदिवासी समुदाय जो लोग भी है उनके हक अधिकार और उनके परिचर्चा करते हैं एवं उनके अधिकार दिलाने के लिए भी हम लोग केवल भारत देश के अंदर ही नहीं विदेश में भी हम लोग पहल करते हैं। हमारे भाषा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, इन सारी चीज को मान्यता मिले, हम आगे बढ़े, हमारी भाषा को मान्यता मिले, हमारी संस्कृति को मान्यता मिले, इस दिशा में हम लोग पहल करते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जमशेदपुर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा 30 जनवरी को केंद्र सरकार की विभिन्न मजदूर विरोधी नीति के विरोध में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। टेम्पलेट वर्कर्स यूनियन में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन के सदस्य मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए इंटक नेता राकेश्वर पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति को लेकर पूरे देश भर में 30 जनवरी को सत्याग्रह के माध्यम से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके तहत जमशेदपुर में भी सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं एवं मजदूरों के साथ 30 जनवरी को जिला मुख्यालय के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर शामिल होंगे। कुल
कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा पहले भी आंदोलन किया जा चुका है, मगर केंद्र सरकार उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। जहां एक तरफ न्यूनतम वेतन भी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तर्ज पर आज भी न्यूनतम बोनस 6,000 ही है। इन सभी विषयों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले आंदोलन के लिए बाध्य हो रही है, जिसके तहत मजदूर अब जेल भरो आंदोलन कर अपना विरोध प्रकट करेंगे। देश में मजदूर और किसान के खिलाफ जो भी सरकार के निर्णय हो रहे हैं, जो मजदूर और किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं। और ये आंदोलन अभी आज शुरू नहीं किए हैं, काफी दिनों शुरू किए हैं। सरकार के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। 30 जनवरी जो हम लोग का राष्ट्रपिता का पुण्यतिथि है, उस दिन हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में करने जा रहे हैं। जेल भरो अभियान भी होगा उसके साथ साथ। तो एक एक करके हम लोग डिसीजन ले रहे हैं और हम लोग ऐसा लग रहा है कि सरकार जिस तरह से मतलब एकदम बिल्कुल बहरी हो गई है, अंधी हो गई, कुछ दिख नहीं रहा कि इस देश में मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, कितने रोजगार जा रहे हैं लोगों के और कितना अन्याय हो रहा है, कितने लोगों को मिनिमम वेज तक नहीं इस देश में मिलता है अभी, कितने लोगों का ESI का मेंबरशिप नहीं बन पा रहा है कि ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए जाना पड़ा, देश बढ़े हैं। ऑल इंडिया कानवाई चालक वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में चालकों ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष अपनी मांगों के आलोक में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने टाटा मोटर्स कंपनी पर कानून की अवहेलना करने के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की। बता दें कि लगभग 1 वर्ष के ऊपर समय से ये चालक अपनी न्यूनतम वेतन मांग की लेकर आंदोलनरत है और इसी के तहत इनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा कंपनी प्रबंधन को यह निर्देश दिया गया था कि वो चालकों को न्यूनतम वेतनमान दिए, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ऐसा नहीं किया। प्रदर्शन कर रहे चालकों के अनुसार न्यायालय द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए और उसके बाद जिले के उपायुक्त ने भी कंपनी प्रबंधन को यह आदेश निर्गत किया था, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला और चालकों को अभी तक न्यूनतम वेतनमान नहीं मिल रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कंपनी कानून को नहीं मान रही है उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसी मांग को लेकर ये जिले के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। कहा सरकार, कहा प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? हमें जवाब मांगने, हम अब न्यूनतम मजदूरी मांगने नहीं आए। हमको मालूम है कि इस व्यवस्था में बेईमानी का सीमा पार हो गया। कनवाई चालक 40 साल से ये आवाज उठा रहे हैं, सब लोग देख रहे, मजाक बन गया भाई। ये व्यवस्था कानून तो मजाक बना दिया टाटा मोटर और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ। इसका जवाब मांगने है डीसी महोदय के पास हम लोग। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस देश में न्यूनतम मजदूरी ना मिले, PF ना कटे, उसके लिए मजदूर रोड पर उतरे। सरकार की सारी घोषणाओं को लात मार रहा है टाटा मोटर और चुप्पी साधा हुआ सरकार। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात कि जब माननीय जिला के मालिक डीसी महोदय का आदेश होता है और वो आदेश लागू नहीं होता, एक गरीब पे अगर आदेश हो जाए उस परिस्थिति में घर तोड़ दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। यार काहे नहीं टाटा मोटर? हमें जवाब मांगना है, क्या कनवाई चालकों को न्याय कानून देता है तो मिलना चाहिए कि नहीं? टाटा मोटर पे अब मनमानी बंद किया जाए। जमशेदपुर में ब्रह्मानंद अस्पताल के द्वारा विदेशी टेक्नोलॉजी से महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच कर ट्रस्ट के द्वारा मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। NH-33 स्थित ब्रह्मानंद मल्टीनेशनल अस्पताल के द्वारा अमेरिका में तैयार किए गए डिवाइस को लाया गया है। इस डिवाइस के माध्यम से महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर की जा सकती है। यह जांच निशुल्क सेवा भावना से अस्पताल के द्वारा विभिन्न जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर की जाएगी और कैंसर के लक्षण पाए जाने पर उनका मुफ्त इलाज भी ब्रह्मानंद ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए ब्रह्मानंद मल्टीनेशनल अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि 7 लाख की लागत से इस डिवाइस को अमेरिका से जमशेदपुर लाया गया है। यह टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में किसी के पास उपलब्ध नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी करेंगे। अब लोगों को जांच के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नई टेक्नोलॉजी से हम कैंसर का इलाज गाँव में ही कर सकेंगे। नारायण हेल्थ के दौरान हम अभी ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिवीजन हम स्टार्ट किए हैं।
तो इसी के दौरान एंड हम ये जो आई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वाला डिवाइस यूएस से इंपोर्ट किया हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट कास्ट 7 लाख रुपीस। तो ये आई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम वी आर डूइंग इट ए लार्ज स्केल इन ऑल द विलेजेस। हमारा ये मतलब है जो भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जमशेदपुर से, वी विल कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स 1 by 1। तो उसी में जो भी डिक्टेट किया गया उसका नारायण हेल्थ ट्रस्ट के दौरान जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो हो सकते थे हम करवाएंगे। जो पेशेंट्स ऑलरेडी बीपीएल कार्ड हैं उसका बीपीएल के दौरान ट्रीटमेंट हो सकते हैं तो उसको वो करवाएंगे। बट हमारा मकसद ये है जो भी डिटेक्ट हुआ उसका बिना ट्रीटमेंट का हम नहीं छोड़ेंगे। झारखंड राज्य सरकारी मोटरयान चालक संघ के द्वारा अपनी मांगों के आलोक में राज्य भर में चालकों ने अपने मांगों के आलोक में शांति मार्च किया। साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में भी इनके द्वारा शांति मार्च किया गया। इस दौरान इनके द्वारा 9 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में यह मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने मांग उठाई है कि वाहन चालकों को एक काम एक समान वेतन दिया जाए, स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम प्रदान किया जाए, चालकों के भत्ते को समय अनुसार बढ़ोतरी की जाए, सरकारी गाड़ी का बीमा किया जाए, शिक्षा प्राप्त चालकों को अन्य पदों में पदोन्नति प्रदान किया जाए, साथ ही सरकारी विभागों में रिक्त चालकों के पदों को भरा जाए। इन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर आगामी 2 मार्च को दिल्ली मार्च भी किया जाएगा। अभी तक 10 साल से ज्यादा हो जाने के बावजूद भी बहुत से चालकों का अभी तक बहाली नहीं किया गया, जो कि सरकार का एक पत्र है कि 10 साल जिसका भी हो गया है उसको परमानेंट करना है, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, चालकों का वर्दी भत्ता आज तक 2500 है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट का भी 2500 था। आज के डेट में उन लोगों का 4000 हो गया, लेकिन हम लोगों का नहीं हुआ। तीसरा, हम लोगों का लाइन ऑफ प्रमोशन का जो 14 में चिट्ठी निकला है और किरानी लोग उसके बाद 16 में जाके कोशिश किया और वो लोग का हो गया, लेकिन चालक लोग का अभी तक लाइन ऑफ प्रमोशन जो होना चाहिए वो अभी तक मांग नहीं मिला है। और 2 मार्च को हम लोग दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास की तरफ मार्च करेंगे, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वहाँ भी रैली करके वहाँ भी उसका ज्ञापन सौंपेंगे। जमशेदपुर के साक्षी स्थित शीतला माता मंदिर में जन कल्याण हेतु 108 रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को इसकी शुरुआत कलश यात्रा से की गई। लगातार प्रत्येक वर्ष मां काली एवं काशी विश्वनाथ के वार्षिक महोत्सव के मौके पर रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इसकी शुरुआत गुरुवार को कलश यात्रा से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वर्णरेखा नदी घाट से कलश में जल बोझकर यात्रा में शामिल हुई। जगत कल्याण हेतु इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह महायज्ञ लगातार 26 जनवरी तक चलेगा। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बाकी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके ट्रैक्टर में सवार दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने 4 की हालत नाजुक देखकर 4 घायलों को टाटा मोटर्स अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोग घाटशिला गांव के रहने वाले हैं और सभी लोग बिरसा नगर के टूसू मेले घूमकर अपने गांव घाटशिला जा रहे थे। तभी NH 33 के बड़ा बाकी के पास ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर में सवार सभी लोग घायल हो गए। बड़ा बागी पास में जो है एक ट्रैक्टर जो पलटी मार दिया था, उसमें कुछ आदमी जो सवार थे घायल हुए। जो ज्यादा सीरियस थे वो टेल्को हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और कुछ आदमी 8-10 आदमी यहाँ भी आए। कौन अस्पताल में आए? यहाँ पे कौन? MGM में। अच्छा, बाकी जब जो गंभीर तो उसको कहाँ भेज दिया? तो उसने बाद टेल्को भेजा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।